दो इक्वेशन दी गई है, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू एंड टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू थ्री। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्शन मेथड, इस तरह की इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमें यहाँ पर इन्वर्शन मेथड का इस्तेमाल करना है। दो इक्वेशंस दिए गए हैं, तो देखिए बहुत आसान सा सवाल है ये। तो दो इक्वेशन जो दिए गए हैं उसको हम लिख लेते हैं। पहले इक्वेशन हमको दी गई है एक्स प्लस टू वाई इज़ इक्वल टू टू, और दूसरी इक्वेशन है टू एक्स प्लस थ्री वाई इज़ इक्वल टू थ्री। दो मसावातें यहाँ पर दी गई हैं। अब क्या करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले जो दो इक्वेशन दिए गए हैं उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने हमारे पिछले वीडियोस में बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए थे इस तरह के। हमने उन्हें कन्वर्ट भी किया था मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो हम हमारे इसी टॉपिक पर जो दूसरे वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना होता है, दो इक्वेशन जो दिए गए हैं उसमें एक्स वाई ये दो वेरिएबल हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें मालूम करना है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि दो इक्वेशन जो दिए गए हैं उसमें पहली टर्म में अगर एक्स है तो दोनों टर्म के अंदर पहली टर्म के अंदर एक्स होना चाहिए, दोनों इक्वेशन में दूसरी टर्म के अंदर वाई होना चाहिए। ठीक है, और इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, ये तरतीब में आप उसे ज़रूर लिखें जितनी भी इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट है वन, वाई का कोएफिशिएंट है टू पहली इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट टू है, वाई का कोएफिशिएंट है थ्री। तो यहाँ पर हमको वन टू टू थ्री इस तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गया। इसके बाद में एक्स वाई का कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा। इक्वल टू की साइड में क्या मिलेगा, तो इक्वल टू की साइड में होगा टू थ्री। ये मैट्रिक्स फॉर्म हमको मिल गया। अब मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हम यहाँ पर कुछ कंसिडरेशन कर लेते हैं। जैसे हमने सपोज़ यहाँ फर्ज कर लिया ए इक्वल टू वन टू टू थ्री। इसके बाद हम कंसिडर करेंगे एक्स मैट्रिक्स जो कि कॉलम मैट्रिक्स होगा एक्स वाई। इसके बाद में हम बी मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। बी मैट्रिक्स भी एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट है टू और थ्री। ठीक है, अब ये ए एक्स और बी हमारे सामने है। अब ये सभी वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पुट करें मैट्रिक्स फॉर्म में जो हमने मालूम किया था, तो हमको यहाँ पर मिलेगा ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। अब यहाँ ए एक्स इक्वल टू बी, ए और एक्स दोनों भी मैट्रिक्स है, बी ये भी मैट्रिक्स है। हम दोनों को अगर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, प्री मल्टीप्लाई करें, तो मुझे मिलेगा ए इन्वर्स ए इंटू एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स ए ये आई मैट्रिक्स के इक्वल होगा, तो आई इंटू एक्स इज़ इक्वल टू होगा ए इन्वर्स बी के इक्वल, यानी कि एक्स इज़ इक्वल टू होगा ए इन्वर्स बी। इस तरह का फॉर्म हमको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कि कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको एक्स और वाई मालूम करना है, मतलब एक्स मैट्रिक्स मालूम करना है। कॉलम मैट्रिक्स जो एक्स वाई है, अगर मुझे एक्स मालूम हो गया तो एक्स और वाई की वैल्यू मालूम हो जाएंगी। तो एक्स मालूम करने के लिए मुझे ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करना होगा। बी तो हमको मालूम है लेकिन ए इन्वर्स मालूम नहीं है। ए मैट्रिक्स मालूम है लेकिन ए इन्वर्स मालूम नहीं है। तो हम ए इन्वर्स मालूम कर सकते हैं क्योंकि हमने इसी चैप्टर के अंदर ए इन्वर्स मालूम करने के बहुत सारे तरीके ऑलरेडी स्टडी किए थे। तो उन्हीं का इस्तेमाल करके हमें यहाँ पर ए इन्वर्स मालूम करना है। तो हम यहाँ पर इन्वर्स मालूम करने की कोशिश करेंगे जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर मैट्रिक्स, उसकी मदद से। तो ए मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है, पहले यहाँ पर हम साइड में फिर से दोबारा लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है वन टू टू थ्री, इस तरह से दिया हुआ है। तो इन्वर्स मालूम करने के लिए हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। हमारे पास में और भी दो मेथड है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट मेथड। आपको जो आसान लगता है आप वो तरीका इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इसे सॉल्व करूँगा। तो लेट ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। ए मैट्रिक्स है वन टू टू थ्री, ए इन्वर्स इज इक्वल टू वन ज़ीरो ज़ीरो वन। और ये मैट्रिक्स को हमने जो उसका स्टार्टिंग होता है वहाँ पर लिख लिया। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमें कॉलम वाइज सॉल्व करना होता है। कॉलम का पहला एलिमेंट वन है, दूसरे एलिमेंट को ज़ीरो में कन्वर्ट करना बाकी है। तो दूसरे एलिमेंट को ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। पहले कॉलम में हमें R2 को ज़ीरो करना है R1 की मदद से, दरमियान में माइनस लिखना है। R2 की वैल्यू 2 है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे अब दोनों मैट्रिसेस के ऊपर। तो क्या मिलेगा, पहले तो मैट्रिक्स जैसा कि वैसा लिखना है वन टू, पूरा मैट्रिक्स जैसा दिया हुआ था वैसे लिख लो। ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उसको भी जैसा दिया हुआ है वैसे ही लिख लो, ज़ीरो वन। ठीक है, हमने थोड़ा जगह छोड़कर दोनों मैट्रिक्स को जैसा कि वैसा लिख लिया। अब यहाँ पर R2 में चेंज करना है हमको। R2 में चेंज क्या करना है, R2 में से R1 का डबल माइनस करना है। R1 करस्पॉन्डिंग R1, जैसे पहले कॉलम में R1 1 है, दूसरे कॉलम में R1 2 है,
यहाँ पर पहले कॉलम में R1 1 है, यहाँ पे R1 0 है, तो माइनस करना है डबल R1 का। तो पहले कॉलम में R1 1 है, R1 का डबल यानी 1 का डबल 2 है, तो यहाँ 2 माइनस 2 हो जाएगा। इस 2 का डबल होगा 4, तो 3 में से 4 माइनस करो। 1 का डबल 2 होगा, इसमें से 2 माइनस करो। 0 का डबल 0, माइनस 0 कर दो। तो अगली स्टेप में हमको यहाँ पर ये जो हमने अप्लाई किया उसके हिसाब से मैट्रिक्स मिल जाएगा 1 0 2, और ये 3 माइनस 4 माइनस 1 बन जाएगा। इधर आएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये होगा 1 माइनस 2 0 1। इस तरह की स्टेप मिल गई। अगले स्टेप में अब दूसरे कॉलम पर आना है। तो जो दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट यानी कि ये एलिमेंट, इसको हमें 1 में कन्वर्ट करना है। तो दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट यानी हमको R2 को 1 में कन्वर्ट करना है। ये यहाँ पर -1 है, यानी अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ R2 को, तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको एलिमेंट मिल जाएगा। तो हमको क्या करना है, जो दूसरा एलिमेंट है उसके हर एलिमेंट को, दूसरा रो जो है दूसरे रो के हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब उसकी जितने भी एलिमेंट है सबकी साइन चेंज कर देना है। तो 0 तो 0 रहने वाला है, ये -1 का +1 बन जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू, इधर 1 0 जैसा कि वैसा रहेगा, -2 का बन जाएगा +2, +1 का बन जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट 1 मिल गया। अब दूसरे कॉलम का जो पहला एलिमेंट है उसको 0 में कन्वर्ट करना है, मतलब इस दूसरे कॉलम में हमको R1 को 0 करना है R2 की मदद से। R1 कितना है यहाँ पर दूसरे कॉलम में 2 है, तो ये 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे R2 को। ये ट्रांसफॉर्मेशन तैयार हो गया। अब इसको हम अप्लाई करेंगे। तो क्या करना है, R1 में से R2 का डबल माइनस करना है। ये R1 है, इसका डबल माइनस कर दो तो 1 माइनस 0 का डबल 0, 1 माइनस 0 1 आएगा। ठीक है, ये जो R2 है जैसा कि वैसा रहेगा। ये 2 में से 1 का डबल माइनस करो तो 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 जैसा कि वैसा। ए इनवर्स इज इक्वल टू, इधर 1 में से 2 का डबल माइनस करना है। 2 का डबल होगा 4, तो 1 में से 2 का डबल 4 माइनस करना है, तो 1 माइनस 4, ये मिल जाएगा -3। इधर 2 एज इट इज़ रहेगा। 0 में से इस -1 का डबल माइनस करना है। तो पहले तो -1 का डबल कितना होगा, तो -1 का डबल होगा -2। 0 में से माइनस करना है -2 को, तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, यानी 0 + 2 बनेगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 2। क्या करना है हमको, बात समझ में आना है। जो पहला कॉलम था, पहला रो था, पहले रो के हर एलिमेंट में से दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डबल माइनस करना है। तो यहाँ पर लास्ट कॉलम के अंदर पहले रो का एलिमेंट 0 था और दूसरा रो था -1, -1 का डबल होता है -2। 0 में से -2 को माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस बन गया और +2 हमको यहाँ पर मिल गया। इधर -1 पहले से था। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें और भी, तो क्या मिलता है देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे इन्वर्स हमको मालूम करना था, तो देखिए यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा। ये जो 1 0 0 1 है ये आई मैट्रिक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू -3 2 2 -1। इस तरह का मैट्रिक्स हमको यहाँ पर मिल गया। अब जो है ए इनवर्स की वैल्यू हमको यहाँ पर आसानी से मिल गई। ए इनवर्स इज इक्वल टू मिल गया -3 2 2 -1। अब ये जो कीमत है ये हमको रख देना है यहाँ पर, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर x कितना है, ठीक है, x जो है वो है xy। इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, इस तरह से है। तो x की जो वैल्यू है वो xy है। ए इनवर्स हमने अभी भी मालूम किया कितना है, -3 2 2 -1। b की वैल्यू ये 2 3 है, b की वैल्यू है 2 3। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स को इस कॉलम मैट्रिक्स को। इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है ये है 2/2। ठीक है, और इसका ऑर्डर है 2/1, मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट अगर पॉसिबल है इनका, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है। जो पहला स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको जैसा है वैसे ही लिख दो। ठीक है, -3 2, थोड़ी जगह छोड़कर 2 -1। यहाँ पर हमने जो मैट्रिक्स था पहला जैसा था वैसे ही लिख दिया, और जिस कॉलम मैट्रिक्स से उसे मल्टीप्लाई करना है उस कॉलम मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करो। पहला एलिमेंट है 2,
तो पहला एलिमेंट 2, पहले कॉलम के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा एलिमेंट है 3, दूसरा एलिमेंट 3 दूसरे कॉलम के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। यही तरीका है इसको मल्टीप्लाई करने का, और फिर बाद में इनको ऐड कर दो। ये जो भी जवाब आएगा ये इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। तो इस तरह से हमें कॉलम मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो देखिए कितना मिलता है, -3 इंटू 2 ये होगा -6, 2 इंटू 3 ये 6 होगा, 2 इंटू 2 ये 4 होगा, 3 इंटू -1 ये होगा -3, और ये जो है ये वैल्यू होंगी एक्स वाई की। यानी हमको यहाँ पर मिलेगा 0, 6 माइनस 6 जो है 0 हो जाएगा, और 1, यानी x इक्वल टू 0 मिल जाएगा और y इक्वल टू मिल जाएगा 1। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जवाब अपना, x की वैल्यू 0 पुट कर दे, y की वैल्यू 1, तो 0 + 2 2, 0 + 3 3, यानी ये जवाब हमारा करेक्ट है। तो जो पहली एग्जांपल दी गई थी उसको हमने सॉल्व कर दिया। अब यही टाइप का जो सेकंड एग्जांपल हमको दिया गया है, बिल्कुल वही तरीक़े से सॉल्व करना है। सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग इन्वर्शन मेथड। तो इन्वर्शन मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। x + y = 4 पहली इक्वेशन, 2x - y = 5 दूसरी इक्वेशन। इसके बाद हमेशा की तरह इसका मैट्रिक्स फॉर्म मालूम करेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म इसका कितना होगा, ये होगा 1 1 2 -1, ठीक है, 1 1 2 -1। वेरिएबल कौन कौन से है, तो वेरिएबल है एक्स वाई। कांस्टेंट कौन सा है, 4 5, ठीक है। इसमें ए कंसिडर करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स को, यानी कि 1 1 2 -1। उसके बाद एक्स कंसिडर करेंगे जो हमारा वेरिएबल वाला कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई, और फिर बी कंसिडर करेंगे 4 5 को, ठीक है। यहाँ तक कि हमारा हो गया। अब ये जो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म हासिल किया था उसको अगर हम वेरिएबल फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा ax = b के इक्वल। दोनों साइड में प्री मल्टीप्लाई करेंगे a इन्वर्स से, तो a इन्वर्स ax = a इन्वर्स b हमको मिलेगा, यानी कि x = मिलेगा a इन्वर्स b। तो अब a इन्वर्स b मिल गया x = तो हमको क्या करना है, यहाँ पर b की वैल्यू मालूम है, x की वैल्यू मालूम करना है, a इन्वर्स मालूम नहीं है। तो a इन्वर्स मालूम कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास में a की वैल्यू दी हुई है। तो a की वैल्यू की मदद से हम a इन्वर्स मालूम कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका इस्तेमाल करेंगे, या फिर रो की बजाय हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसे हम कॉलम की मदद से सॉल्व करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो a इन्वर्स a = I, हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो a इन्वर्स जैसे कि वैसे लिखना है। a मैट्रिक्स कितना है हमारे पास में, 1 1 2 -1, तो ये होगा 1 1 2 -1 = I मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम को रो वाइज सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर रो वाइज सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमारे को ये जो पहला रो है इसको 1 0 में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर 1 पहले से है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, लेकिन इस एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना है। तो C1 को कुछ नहीं करना है, हमें C2 को 0 करना है। C2 को 0 करना है, C1 की मदद से दरमियान में माइनस रहेगा, दोनों एक जैसे है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन चल जाएगा यहाँ पर। a इन्वर्स इंटू, ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, a इन्वर्स इंटू क्या करना है, C2 के अंदर चेंज आएगा, C1 जैसा कि वैसा रहेगा। तो पहला कॉलम जैसा कि वैसा लिख दिया मैंने, दूसरे कॉलम में से पहला कॉलम माइनस करना है, तो 1 -1 0, -1 में से 2 माइनस करो तो -1 -2, ये हो जाएगा -3 के इक्वल, = पहला जैसा कि वैसा। इधर क्या करना है, C2 में से C1 माइनस करना है, C2 - C1, तो 0 -1 ये होगा -1 के इक्वल, 1 - 0 ये होगा 1 के इक्वल, और ये अप्लाई कर लिए हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ था। अब नंबर आता है, ये पहला तो सॉल्व हो गया 1 0। अब नंबर आएगा दूसरे रो का। दूसरे रो का जो दूसरा एलिमेंट है, यानी कि ये -3 जहाँ पर है, इसको कन्वर्ट करना है 1 में, यानी हमको C2 को कन्वर्ट करना है 1 में। C2 कितना है, -3 है, तो इसको -3 से डिवाइड कर देंगे, या फिर 1/-3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके जो भी मिलेगा वो हमारे काम का होगा। तो देखिए क्या मिलता है, a इन्वर्स पहला रो जैसा कि वैसा 1 0, और दूसरे सॉरी यहाँ पर हमको कॉलम वाइज सॉल्व करना है। तो पहला जो कॉलम है वो जैसा कि वैसा ही आएगा, यानी 1 2, पहला कॉलम जैसा कि वैसा 1 2। दूसरे कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है 1/-3 से, तो 0 × 1/-3 वही मिलेगा, ठीक है। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रहता। अब -3
को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से तो यहाँ पे हमको 1 मिल जाएगा, इज इक्वल टू, इधर पहला जो कॉलम है जैसा कि वैसा रहेगा, जैसा था वैसे ही उसको लिखेंगे। लेकिन दूसरे कॉलम के अंदर अभी -1 है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/-3 से तो 3 माइनस माइनस कैंसिल होगा और बचेगा अकेला 1/3। इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 को 1/3 से तो 1/-3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने अप्लाई किया यहाँ पर। अब लास्ट क्या बचता है, हमको इस एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना है। ये क्या है, ये है C1, ये जो 2 यहाँ पर दिख रहा है इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो हमें C1 को कन्वर्ट करना है 0 में, मदद किसकी लेना है, C2 की मदद लेना है। ये C2 की, अब इस रो को देखें, सेकंड रो को, सेकंड रो के अंदर ये 2 है ये 1 है, इसको 0 में कन्वर्ट करना है, इसकी हेल्प लेना है। तो जिसको 0 में करना होता है उसको पहले लिखते हैं हम C1, C2 की हेल्प से लेना है तो C2 को बाद में लिखा, दरमियान में माइनस लिख दिया। अब C1 की हेल्प है, C1 की जो वैल्यू है वो 2 है, वो C2 को दे देंगे और इस तरह से ये 0 हो जाएगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन तैयार करने के तरीके हैं, जब हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के वीडियोस बनाए थे उसमें हमने इस बात को बहुत ही बार बार यूज़ किया है और अच्छे से समझाया है। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा ठीक से तो आप हमारे जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के वीडियोस है उससे ज़रूर देखें। ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के बहुत आसान तरीके उसमें दिए गए हैं। तो C1-2 C2 अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ चेंज C1 में आने वाला है। क्या करना है, C1 में C2 का डबल माइनस करना है, 0 का डबल 0, 1 - 0 1। ठीक है, दूसरे रो के अंदर 1 का डबल 2, 2 - 2 0। दूसरा जो कॉलम है वो जैसा था वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करना है, डबल माइनस करना है। 1 में से 1/3 का डबल, तो 1/3 का डबल होगा 2, यानी 1 - 2/3 मिलेगा। ये 1 है, इसका डबल है 2/3 तो 1 - 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 - 2/3 यानी कि 1/3 होगा। एकदम सिंपल सी बात है। लेकिन 1/3 माइनस का होगा या प्लस का होगा ये मसला है। तो यहाँ पर 1/3 जो है वो प्लस का ही होगा, 1/3। और ये 1/3 तो पहले से ही था। 0 में से किसको माइनस करना है, 0 में से माइनस करना है -1/3 का डबल, यानी 2/-3 को माइनस करना है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पर बचेगा 2/3 और इधर पहले से था 1/3 विद नेगेटिव साइन। इस तरह की वैल्यूज़ यहाँ पर थी। तो ये जो 1001 है इसको हम लिख सकते हैं ए इन्वर्स इंटू आई, यानी कि ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स हमको यहाँ पे मिल गया 1/3, 1/3, 2/3 और -1/3, इस तरह से मिल गया। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हमको मिल गई, यानी हमको ए इन्वर्स मिल गया। यहाँ पर हमको हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है एक्स वाई की वैल्यू मालूम करना। तो उसके लिए ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास है, हम यूज़ करेंगे इसका, जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 अभी नाम दिया। तो बाय इक्वेशन 1 ए इन्वर्स बी इज़ इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स वाई इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स। ए इन्वर्स हमने मालूम किया अभी 1/3, 1/3, 2/3 और -1/3। हाँ ठीक है, और उसे मल्टीप्लाई करना है b से। तो b है 4, 5, तो 4, 5 अगर b की वैल्यू है तो मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिलता है वो देखना पड़ेगा। तो पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, या फिर जो तरीका हमने अभी शुरुआत में देखा था वही तरीका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर इधर है 1/3, इधर है 2/3 और जो दूसरा एलिमेंट है वो 1/3 है और यहाँ पर आएगा -1/3। अब पहला जो एलिमेंट है 4, वो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया। दूसरा एलिमेंट है 5, तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना होगा, ये बनेगा 4/3। सॉरी, दरमियान में प्लस लिखना भूल गए हम, यहाँ प्लस लिखना है बिल्कुल, ये इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से हमको यहाँ पर मिलेगा। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो गई यहाँ पर, आप समझ ले। यहाँ पर 4/3 मिलेगा हमको, 4/3 प्लस 5 इंटू 1/3, ये 5/3 हो जाएगा। इधर 8/3 होगा प्लस, और ये होगा -5/3।
ठीक है, -5/3 इस तरह का हिसाब होगा। अब दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो दोनों का बेस एक जैसा है, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, हम इसको यहीं आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 5 ये हो जाएगा 9, या फिर अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो 4/5/3 इस तरह से लिखिए। इसको आप लिख सकते हैं 8 - 5/3, ठीक है। यानी कितना होगा ये होगा 9/3 और ये होगा 3/3। तो 9/3 हमको 3 मिलेगा और 3/3 = 1 मिलेगा। तो ये जो वैल्यू है ये है एक्स वाई की वैल्यू, है ना। ये x = हमको 3 मिल गया और y = हमको मिल गया 1। अब सिर्फ जवाब चेक करना है। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 रख दें यहाँ पर। 3 + 1 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, 3 दूनी 6, -1 कर दो 5। तो ये हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, और जो कि करेक्ट है, हमने यहाँ पर चेक भी कर लिया उसको।